हमारे पाप परमेश्वर और हमसे अलग कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे सबसे निकट रहने वाला व्यक्ति है। आपका पति से ज़्यादा, आपका पत्नी से ज़्यादा, आपके बच्चों से, आपके सबसे बड़े अच्छे मित्र से बढ़कर परमेश्वर आपका क्लोज फ्रेंड है। जीवन में कोई आपका निकट रहने वाला व्यक्ति है तो वो प्रभु है। इतना ही निकट रहने वाला व्यक्ति को कभी कभी हम लोग नहीं मिल पाता है, हम उसके साथ वार्तालाप नहीं कर पा रहा है। हमको बहुत कुछ इससे बोलने के लिए है परंतु हम नहीं बोल पा रहा है। शायद हम कुछ बोलता भी है तो वो हमें विश्वास भी नहीं हो रहा कि क्या वो सुन रहा है, क्या मैं इतना परेशान में हूँ फिर भी मेरा आवाज़ क्या ईश्वर तक पहुँचता है। बहुत बड़ा एक सवाल है। इसका सवाल को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। उसने इसलिए आया कि आप और परमेश्वर को एक कर दे। केवल यीशु ही ऐसा व्यक्ति है दुनिया में आया है, वो मनुष्य भी रहा है और वो परमेश्वर भी है। 2 in 1। पहले ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें टेप चलता था छोटे वाला, तो उसको लिखा जाता है स्टीरियो प्लेयर 2 in 1। 2 in 1 मीन्स उसमें रेडियो भी है, टेप भी चलेगा, इसलिए उसको 2 in 1 कहता है। उसी तरह बाइबल कहता है यीशु मसीह 2 in 1 है, वो परमेश्वर भी है और वो मनुष्य भी रहा है, इसलिए आपको मुक्ति है। केवल परमेश्वर ऊंचे सिंहासन में बैठ करके आज्ञा देता तो मुक्ति नहीं मिलता। वो मुक्ति देने के लिए संसार में आया है और मेरे और आपके पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया है। जो भी हमने अपने आप में किया है वो सारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसलिए आप आराम से परमेश्वर से मिल सकता है यीशु का नाम में, क्योंकि यीशु मसीह आपका सारे पापों को क्रूस पर मिटा दिया है। सारे पापों को उसने क्रूस पर मिटा दिया है। आपका विरुद्ध एक भी पाप नहीं, शैतान दर्ज नहीं करा सकता है ये व्यक्ति पापी है और इसका जीवन में ऐसा पाप है और इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है। ऐसा करके शैतान आपके विरुद्ध एक भी पाप क्लेम नहीं कर सकता है। इसलिए आखिरी पाप तक यीशु ने मिटा दिया है क्रूस पर। इसलिए आप परमेश्वर से मिल सकता है। उनके नाम में, यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर से बात करेंगे क्योंकि आपका पाप मिट गया है। देयर इज ओनली वन रीजन। बाइबल में लिखा हुआ है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल मनुष्य को बचाने के लिए वो यीशु का नाम है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। इसका रीजन इतना ही है, यीशु आपका पापों को क्रूस पर मिटा दिया है। आपका पापों को यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया है, इसलिए उसका नाम लेने से आप परमेश्वर से मिलता है। क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य को केवल एक ही चीज अलग करता है, हमारे पाप। हमारे पाप परमेश्वर से हमको अलग कर देता है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ ठंडे के मौसम में बैठ कर के सुबह के समय धूप खा रहा था अपने घर के आंगन में बैठ कर के। रोज उसको धूप खाने का आदत था। उसका बगल में स्कूल था, सरकारी स्कूल। मास्टर साहब उसके सामने से सुबह चले जाता है तो मिलता है तो प्रणाम करता है और चले जाता है। और एक दिन मास्टर साहब उसके सामने से गुजरने के समय बूढ़ी माँ बहुत उदास होकर के वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मास्टर जी ने पूछा कि बूढ़ी माँ आज आप क्यों इतना उदास नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या हो गया? तो बूढ़ी माँ ने उनसे कहा देखो ना मास्टर जी, अभी तक धूप नहीं निकला है, मुझे लग रहा है कि आज सूरज उगा ही नहीं है। साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था उनके। मास्टर जी ने कहा
बूढ़ी में ऐसा कोई बात नहीं है, सूरज तो उगा है, परंतु देखिए एक काले बादल ने उस सूरज को ढक दिया है, उसको प्रकाश को, इसलिए वो प्रकाश आपका पास नहीं आ रहा है। परमेश्वर का तेज रोशनी 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। परमेश्वर का तेज रोशनी आपका चेहरे को उजला कर देंगे, आपको उदासी को दूर कर देगा और आपका दुख को मिटा देगा और एक नया जीवन देगा। लेकिन हमारा पाप उससे हमें रोकता है, उसका प्रकाश को रोकता है हमारे जीवन में आने के लिए। यीशु का काम उतना ही रहा, वो काला बादल को उसने हटा दिया है और बोला, आ जाओ परमेश्वर से मिलो, मैंने तेरे पापों को क्रूस पर मिटा दिया है। यीशु का काम इतना ही था, काले बादल को हटा दिया अपने शरीर के द्वारा। उसने होम बलि बनाया, उसने अन्न बलि बनाया, उसका शरीर हमारे लिए सबसे टॉप सैक्रिफाइस है। आपने सुना होगा बलि चढ़ाना सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। बाइबल के अनुसार इस दुनिया का सबसे सुप्रीम सैक्रिफाइस उसको कहता है, सबसे सर्वोत्तम बलि यीशु मसीह का बलि है। यीशु ने आपका पापों को उठा लिया है, यीशु ने आपका पापों को उठा लिया है और उसको खत्म किया है। इसलिए उसका नाम लेने से आप परमेश्वर से मिलता है। वो यीशु को याद करे और उसका नाम लीजिए और कहे, प्रभु तू मेरे पापों को मिटा दिया है, तो मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए और मुझे परमेश्वर से मिलाइए और मेरे जीवन में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करे और एक नया जीवन मुझे दीजिए। बाकी काम वो कर देगा। हालेलुया। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. उसके नीचे हिंदी में है, हम लोग हिंदी में गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, हालेलुया, सब मैं देता हूँ तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ। हम किसके लिए प्रभु को हम आराधना कर रहे हैं? उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है और उसने हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। 15 साल पहले, लगभग 16 साल पहले मेरा जीवन में शांति नहीं था। जो आपके सामने आज शांति के विषय में बात कर रहा है, मैं एक साधारण व्यक्ति था। संसार के लिए बाजा बजाने वाला एक व्यक्ति, एक म्यूजिशियन था। मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था। उस समय मैं फिल्मी गीतों को बजाता था, वहाँ से ये नहीं गिटार बजाता था, गिटार। तो आज प्रभु का सेवकाई के लिए हम इस बाजा को बजा रहे हैं।
लेकिन उस समय जिस वक्त मुझे 26 ईयर्स था, मेरे जीवन में शांति नहीं था। मेरा मदर और फादर सब गुजर गया बचपन में। उसके बाद एक ऐसा समय पर मेरा जीवन में शांति का सिवा सब कुछ था, केवल शांति नहीं था। सब कुछ कमाया। उस समय हम तालियां बजाने के लिए, लोगों को अप्रिशिएशन के लिए गीत गाता था और बजाता था, और लोगों ने ताली बजाया तो हम सोचता है कि बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ है। और कोई किसी ने फरमाइश किया तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस कर दिया है। जीवन में बहुत बड़ा आशा था कि म्यूज़िक डायरेक्टर बने, कुछ सीडीओं में किसी म्यूज़िक भी दिया है। लेकिन एक ऐसा समय पर मेरा ज़िंदगी टूट गया है, जैसे गिटार का तार टूटता है, वैसे मेरा जीवन में शांति चला गया। मुझे नहीं मालूम पड़ा मैं कहाँ जाऊँ और कौन मुझे शांति देगा। मैं किसी भी ऐसा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। मैं एक साधारण व्यक्ति था। यही सोचता कि ज़िंदगी उड़ाना है, मौज मस्ती करना है, जो खाना है खाओ, जहाँ घूमना है घूमो, और यही सब कुछ है और इसके सिवा कुछ नहीं है। यही हमारा सोच विचार था, और इसलिए किसी से भी मिल जाता और कुछ भी कर देता है, और ऐसे ही आगे बढ़ा। लेकिन मेरा 26 ईयर्स में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सही समय पर मुझे बचाया है। मान लीजिए मुझे आज की स्थिति में बचाता है, या फिर 56 ईयर्स में और 66 ईयर्स में या 76 ईयर्स में परमेश्वर मुझे बचाया, तो मैं अभी जो आपके सामने जो कर रहा परमेश्वर भला है, आपको भी बचाने वाला, ये कैसे मैं बोल सकता था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देता हूँ। मेरा 26 ईयर्स में, जिस समय मेरा जवानी गर्मी था, उस समय मैं प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है। उस समय से पापों से अपनी ज़िंदगी प्रभु ने हमको अलग कर दिया है। उसने एक नया जीवन दिया है। बहुत सा पाप मीन्स क्या बोलता है, शारीरिक पाप है जो मानुषिक रीति से लोग करता है, साधारण समझता है, नेचुरल समझता है, जो अपवित्रताएं हैं, जो अश्लील क्या बोलता है, नशीले पदार्थ, इस तरह की बातों को मैंने इस्तेमाल किया है। उस समय तक मैंने सोचता था ये सब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसा समय आ गया, मुझे समझ में आया ये सब में कुछ नहीं है, ये मुझे बर्बाद कर रहा है, ये सब मुझे बर्बाद कर रहा है। मैंने सिगरेट पीता तो मुझे लग रहा था ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जिस समय मुझे परमेश्वर का जरूरत था। मेरा सिगरेट से मुझे कोई आशा नहीं मिला है। उस समय मैंने परमेश्वर को खोजा, कौन मुझे शांति और तसल्ली देने वाला है। मुझे उस समय यीशु को मिला है, और यीशु के नाम को मैंने सुना है। तेरे लिए एक प्रभु क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान किया है, वो आज जीवित है और तेरा इंतजार में है। आ जाओ, और वो तुम्हें एक नया जिंदगी देने के लिए चाह रहा है, और उसने तेरे सारे पापों को मिटा दिया है। घबराना नहीं। मैंने बहुत पाप किया था। हमने सोचा कौन मेरे पाप को क्षमा करेंगे, कौन मेरे पाप को क्षमा करेंगे। कोई ऐसा है दुनिया में मेरे पाप क्षमा करने के लिए? मेरे अंतःकरण में ऐसे एक गिल्टी कॉन्शियंस था कि मेरा अंतःकरण में ऐसे गिल्टी कॉन्शियंस था। एक गिल्टी कॉन्शियंस को हिंदी में क्या कहेगा? एक अंतःकरण में चोट था कि मेरे पापों को कौन क्षमा करेगा। मुझे ऐसा फील करता था कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, लेकिन कौन मेरे पापों को क्षमा करेंगे? मैं कैसे इसका अंदर से बचेंगे? उस समय मैं यीशु के बारे में सुना। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरा पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे पाप से मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। बाइबल में यह शब्द लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती चैप्टर 9 वर्स 13 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब उसने ये सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। भले चंगे को वैद्य का आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। और नीचे, परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परंतु मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु का नाम मुझे इतना टच इसलिए किया है, यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। यही है गुड न्यूज़।
सबसे बड़ा गुड न्यूज इंसान के लिए यीशु है। क्योंकि बाइबल में, इस बाइबल को यदि शॉर्ट वर्ड में यदि आप कहीं सुनेगा, बाइबल के एक शॉर्ट वर्ड का आता है कुल मिला करके समझने के लिए सुसमाचार। सुसमाचार कई हम मान लीजिए आज यहाँ पर हम आज आया आपके सामने प्रचार करने के लिए, प्रभु का स्तुति आराधना कराने के लिए, तो कोई हमसे पूछेगा तो हम कहाँ बोलेगा? हम बोलेगा सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है। इसको बोलता है इंग्लिश में गुड न्यूज़। तो क्या है ये गुड न्यूज़? क्या है गुड न्यूज़? आपने गुड फ्राइडे के बारे में सुना होगा। गुड फ्राइडे कितना लोग सुना है? गुड फ्राइडे, ईस्टर, है ना? तो गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे बोलता है? आपने देखा है, आपको ये भी शायद मालूम होगा, गुड फ्राइडे का दिन यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान किया है। तो क्रूस पर कोई बलिदान होता है, मरता है, उसको गुड क्यों बोलता है? उसको बैड फ्राइडे बोलना चाहिए, इसलिए खराब दिन है, उसका मृत्यु हो गया है। परंतु बाइबल बोलता दैट इज गुड डे, गुड फ्राइडे। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। क्योंकि यीशु क्रूस पर मारा गया, इसलिए मुझे और आपको मुक्ति मिला है। हालेलुया। इसलिए उसको कहता है सारे मनुष्य का बुद्धि को थोड़ा देर के लिए चौक कर देता है। दुनिया में कोई भी ऐसे बोलता नहीं है, किसी का मृत्यु होने से बोलता नहीं है कि अच्छा दिन है, उनका मृत्यु हो गया। लेकिन केवल यीशु मसीह का ही बारे में आप सुनेंगे, जो गुड फ्राइडे जिस दिन उनका मृत्यु हुआ है, उस दिन अच्छा दिन बोलता है। व्हाट इज द रीजन? स्क्रिप्चर सेज, परमेश्वर का वचन बोलता है। किसी संस्था इसको नहीं छपवाया है, जरूर किसी संस्था, जरूर किसी चर्च, जरूर किसी ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिंट करता है, परंतु बाइबल 4000 साल पुराना है और उसका अंदर लिखा हुआ है मसीह आने वाला है दुनिया में। मसीह आने वाला है। जब मसीह आएगा तो सारे मानव जातियों को उद्धार मिलेगा और वो सबके लिए अपने खून बहाएंगे, सबों का पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे। वो एक व्यक्ति आने वाला है और बाइबल बोलता है वो जो मसीह आने वाला था वो मसीही यीशु है। हालेलुया। इसलिए उसके नाम में टाइटल देख सकता है यीशु मसीह। मसीह स्वर्गीय शब्द है, यीशु नेचुरल वर्ड है। मसीह जो शब्द है वो भविष्यवाणियों का आधार पर है। यीशु मसीह मीन्स, मान लीजिए किसी अनिल कुमार सब कलेक्टर या कलेक्टर, तो कलेक्टर टाइटल उनका पोजीशन को दिखाता है। उसी तरह यीशु उनका माँ बाप में पवित्र आत्मा के द्वारा रखा, परंतु जो मसीह जो है परमेश्वर का बाइबल के अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ है, इसलिए यीशु ही मसीहा है। मसीहा का अर्थ है, क्या है मसीहा का अर्थ? यह समझना जरूरी है। मसीहा का अर्थ वो होता है अभिषिक्त, चुड़ाने वाला अभिषिक्त। उसको आपने इंग्लिश में देख सकता है जीसस क्राइस्ट। यीशु का इंग्लिश शब्द है जीसस और मसीहा का इंग्लिश शब्द है क्राइस्ट। क्या है? क्राइस्ट का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है रिडीमर। रिडीमर मीन्स छुड़ाने वाला। कहां से, किसको छुड़ाएंगे? मानव जाति को पापों से और मृत्यु से छुड़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए बोलता है यीशु का नाम में मुक्ति है। जिस वक्त आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके लिए पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप कुछ साधन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए विशेष कुछ उपवास विनती करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए विशेष बहुत लंबे चौड़े प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको घुटना टेकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप कहीं चले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाकर के शरीर में कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह आप हैं, यदि आप फ्लाइट में भी सफ़र कर रहा हो, उस समय यदि यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करने के लिए चाहेंगे तो यीशु फ्लाइट का अंदर आपका मुक्तिदाता बनेगा। हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है।
आपको कीमत नहीं चुकाने के लिए यीशु कीमत चुकाया है। हालेलुया। उसने कीमत चुकाया इसलिए आपको फ्री कर दिया है। हालेलुया। यदि आप किसी बच्चे को खतरा होंगे, उनके पिताजी देखते नहीं रहेगा, वो मेरा बात नहीं माना इसलिए कुत्ता काटने दो। कितना भी इनका बात नहीं माना होगा, लेकिन पिताजी जो सही धर्मी पिता है वो दौड़ के अपने बच्चे को बचाएगा। वो समय नहीं सोचेगा कि मेरे बात नहीं माना है। दैट इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, वो हमसे मांगता नहीं है, वो हमसे डिमांड नहीं करता है हमको करो ऐसे तभी हम तुमको मुक्ति देंगे, मेरे साथ ये करो तब हम तुमको आशीष देंगे, ऐसे नहीं। वो हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो हमसे गड्ढे से उभारने वाला परमेश्वर है। वो हमको दुख से, आग से निकालने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा हालत हमसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। आप ये विश्वास कीजिएगा, आपसे ज्यादा आपका दुखों को प्रभु जानता है। आपसे ज्यादा आपका तकलीफ को परमेश्वर जानता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तू मांगने से पूर्व ही परमेश्वर तुम्हारा आवश्यकताओं को जानता है। तू मांगने से पूर्व, बाइबल नहीं बोलता है मांगो तो मिलेगा, वो पवित्र आत्मा के विषय में बोला, परंतु आपका आवश्यकताओं के विषय में बोला। आप मांगने से पूर्व परमेश्वर को जानता है आपको क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देता है। हमने नहीं मांगा है इस जिंदगी को, हमने नहीं मांगा है आज के जीवन के लिए, हमने नहीं मांगा है कि आज हमको पैर में शक्ति चाहिए था, हमने कभी नहीं मांगा, परंतु हम पैरों में आज खड़े हैं और हम पैदल चलेंगे, रात गर जाएंगे, ये कहां से आया? प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आपका बच्चे, आपका पति, आपका जीवन का हर एक क्षेत्र, आपका नाम, आपका काम, आपका ज्ञान, आपका जो भी संपत्ति है परमेश्वर ने फ्री में दिया है। आपने नहीं मांगा है और वो देंगे भी, और वो देंगे भी। वो स्टॉप नहीं किया है, वो देने वाला है। वो स्टॉप नहीं किया है, परमेश्वर स्टॉप नहीं करता है, मनुष्य स्टॉप कर देता है। ओ इसका स्वभाव ठीक नहीं है, अब इसको नहीं देना चाहिए, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं कर सकता है। वो देते ही रहेंगे, वो देते ही रहेंगे। वो प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर है, वो आशीष का परमेश्वर है। वो कभी भी उसका आशीष आपके लिए जो बना कर रखा है बंद नहीं करेंगे। इट इज अनदर गुड न्यूज फॉर यू। ये एक दूसरा शुभ संदेश आपके लिए। परमेश्वर का आशीष का जो एप्लीकेशन आपके लिए सैंक्शन हुआ वो कभी भी बंद नहीं होंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। आपके बच्चे के ऊपर आएंगे, आपके पति के ऊपर आएंगे, आपके पत्नी के ऊपर आएंगे, आपके परिवार के अंदर आएंगे, आपके काम के क्षेत्र में आएंगे, आपके बीमारी के ऊपर में आएंगे। विश्वास केवल रखिए, परमेश्वर महान कार्य आपके जीवन में करेंगे। लोग बोलने दीजिए, संसार को बोलने दीजिए, आपको बुद्धि आपसे बोलने दीजिए, शैतान आपसे बोलने दीजिए, परिवार के अंग आपसे बोलने दीजिए, या फिर आपका शत्रु आपको टट्टा उड़ाने दीजिए, परंतु परमेश्वर का वादा आपसे नहीं टूटने वाला है। वो आपके संग चलने वाला परमेश्वर है। उसका आशीष कभी बंद नहीं होता है। वो आज यहां पर बैठने के समय अभी आपके लिए ओपन है, अभी आपके लिए खुला हुआ है। ले जाइए, आज वापस जाने के समय ये बोल के जाइए, मेरा प्रभु का आशीष मेरे लिए आज भी खुला है, मैं आशीषित होने वाला हूं, मेरे परिवार आशीषित होंगे। शायद आज यहाँ पर आने का समय आपका दिल में दुख रहा होगा, संकट रहा होगा, समस्या रहा होगा, बहुत बड़ा आपका अंदर में तकलीफ है, जीवन के विषय में आपका अंदर में रहा होगा, परंतु यहाँ से जाने के समय ये बोलते जाइए, मेरा प्रभु का आशीष वो बंद नहीं हुआ है, वो आगे मेरे साथ चलेंगे। आशीष का फ्लो मेरे जीवन में अब आगे आने वाला है। हालेलुया। कभी नहीं हरापन को एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं हार सकता है। परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं बनाया, जीतने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है, वो कभी खराब चीज नहीं बनाया है, जो कुछ भी बनाया परफेक्ट बनाया है। क्या वो आप नाश होने के लिए बना सकता था? नहीं, नहीं। आप इस संसार में
आप आशीषित होने के लिए आपको बनाया है। लोग बोलेगा ए तू श्रापित हो जाएगा, परंतु परमेश्वर नहीं बोल सकता है। लोगों के श्राप आपके ऊपर में नहीं आ सकता है। किसी मनुष्य को श्राप देने का शक्ति नहीं है। श्राप और आशीष केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, वो आया है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक अनुग्रह का बात था। मैंने ये वचन सुना है यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, तो मुझे समझ में आया ये तो मेरे लिए बेस्ट है। प्रभु मैं पापियों में नंबर 1, मुझ पर दया करे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जो कुछ भी हमने किया है आज तक मेरे जीवन में आइए। मुझे नहीं आगे पाप करना है, मुझे कोई भी अश्लील काम नहीं करना है, मुझे एक पवित्र व्यक्ति बनाइए। आगे वाला जीवन में पवित्र व्यक्ति जीऊंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा और मेरे जीवन को चेंज कीजिए। हालेलुया। ये एक सुपर प्रेयर होता है। प्रार्थना तो बहुत सारा प्रार्थना होता है। कई लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, कई आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता है, बट कुछ ऐसे प्रार्थना होता है उसको कहता है सुपर प्रेयर। क्या है सुपर प्रेयर? कौन है आपके लिए सबसे सुपर प्रेयर? चेंज माई लाइफ लॉर्ड, मेरा जिंदगी को प्रभु यीशु बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। वो जीवन परफेक्ट रहे, ना कोई पाप, ना कोई अशुद्धता, ना कोई बंधन, परंतु मैं पवित्र जीवन बिता करके आगे का जितना दिन हमको बचेंगे प्रभु आपके लिए जीऊंगा। आज तक हमने जो कुछ भी किया है प्रभु होने दीजिए, वो सब को हटा दीजिए मेरे जीवन से, लेकिन मुझे एक नया जिंदगी दीजिए। अभी से मैं शुरू करूंगा। अभी तक मैं परिवार का अंग बोला है तू श्रापित से, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नाश हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ेगा, तू हमारे लिए श्राप है, तू जब से हमारे परिवार में आया उसी दिन से हमको दिक्कत है। कोई कहता है किसी को ये कुछ काम के लिए नहीं है, ये कुछ काम के लिए नहीं है, कुछ भी काम करता तो सफल नहीं होता है और असफल व्यक्ति है, ऐसे करके श्राप देता है। परंतु परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं, आपका जीवन ऐसे नहीं हो सकता है। प्रभु का आशीष आपके साथ है, प्रभु का आशीष आपके साथ है, लेकिन एक प्रार्थना आप करेंगे आज रात में, गॉड चेंज माय लाइफ, मेरे जीवन को चेंज कीजिए, मेरे लाइफ को चेंज कीजिए। जो मेरे विरुद्ध आज तक जो कुछ भी बोला है वो एक उसका इतिहास को बदल दीजिए और लोग बोलने दीजिए ये आशीषित है, ये व्यक्ति मेरे परिवार के लिए आशीषित है, ये मेरा बेटा मेरे लिए आशीष का कारण बना है, ये मेरे बेटी मेरे लिए आशीष का कारण बना है। परिवार को लोग बोलने दीजिए आप आशीष का व्यक्ति है, आपसे बात करने से आशीष मिलता है, आपके साथ चलने से आशीष मिलता है और आपके परिवार में आने से आशीष मिल रहा है मुझे। हालेलुया। हम लोगों को बहुत कुछ दे सकता है, देना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का शांति से बड़ा आप किसी को बेस्ट चीज़ नहीं दे सकता है। जिस वक्त किसी ने जिसका जीवन टूटा है आपसे मिलेंगे, यदि आपका जीवन से वो तसल्ली को पाएंगे, ये सबसे बड़ा रिवार्ड होता है, ये सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है। नहीं बाए आप जिएंगे, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और उसके लिए जिस वक्त आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी जैसे मुझे बदल दिया है इनके जीवन को भी चेंज कीजिए, इससे बड़ा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, बाकी सारा काम वो करेंगे। हालेलुया। मत्ती 9:12 और 13 वाक्य को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है कृपया आप उस पर देखें। परंतु जब उसने ये सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है, परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करता है मैं एक पापी हूँ? यदि ऐसा है प्रभु आपके लिए है। हालेलुया। कभी शर्मिंदा नहीं करना है, परमेश्वर के सामने
जिस वक्त हम हाथ उठा कर बोलेंगे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया करें, तब उसका ग्रेस फ्लो करता है। उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह एक नदी की तरह है, वो आपका जीवन में आएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि वो बादल हमारा ज़िंदगी का, परमेश्वर को हमारे ज़िंदगी से अलग कर देता है। जैसे बूढ़ी माँ को वो बादल स्ट्रक किया था, उसका रोशनी सूरज का उनके पास आने के लिए, वैसे ही हमारे पाप हमसे परमेश्वर से अलग कर देता है। यीशु मसीह का काम क्या रहा है? वो बादल को उसने हटा दिया और बोला कि मेरे द्वारा परमेश्वर से मिलिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कैसे इसको हासिल करेंगे? वो टेक्निक आपको जानना है। देयर इज ए टेक्निक फॉर एवरीथिंग। सब कुछ के लिए एक टेक्निक होता है। कैसे ये अनुग्रह आपका जीवन में एक नदी की तरह बहेंगे। एक ही बात जैसे हमने अभी जो किया है वो रियली आप एक्सेप्ट करें, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, प्रभु जी मुझ पर दया करें। वो एक सिंगल प्रार्थना सारे बादल को आपका जिंदगी का उठा करके फेंक देगा और ग्रेस, जो अनुग्रह का नदी आपका जीवन में फ्लो करना शुरू कर देगा। ओनली वन प्रेयर, ज़्यादा प्रार्थना का आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक प्रार्थना, मैं प्रभु एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया करे। और तेरा वचन बोलता है तू पापियों को बचाने के लिए आया है, तो मैं पापियों में नंबर 1 मेरे जीवन में आइए, मुझे बचाइए। सिंगल प्रार्थना से सारे स्वर्ग आपको हो जाएगा, आपके लिए सारे ब्लेसिंग्स जो स्वर्ग का आपके लिए जो रुका हुआ था बादल के कारण, वो हट जाएगा, क्योंकि यीशु उसको आपका जिंदगी से उठा कर फेंक देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। उसने वो बादल को मिटा दिया जो आपके अगेंस्ट था। ये वचन फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती चैप्टर 9 उसका 12। परंतु जब उसने ये सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए आपको आशा है यीशु मसीह के नाम में वो पापियों को बुलाने आया है। और दूसरा जगह बताता है यीशु पापियों को पापों के साथ में नहीं ले रहा है, परंतु उसको पाप को शुद्ध करके लेता है। हालेलुया। पापियों को मन फिराने के पास वो ले जा रहा है। वो आपके पाप को आपसे अलग कर देगा। जिस वक्त उसका नाम को आप लेता है, आपका जीवन में वो आकर के आपके पापों को आपका जिंदगी से अलग कर देगा। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज वैसा होता है कि एक मछुआरा जाल समुद्र में फेंकता है और उसके बाद वो समुद्र में फेंकने वाला जाल को, वो पूरा जाल को उठाता है, क्योंकि मछली भर जाता है थोड़ी देर के बाद। जब वो जाल को उठाता है तो मछुआरा ये काम करता है, क्योंकि वो जाल में बहुत सारा मछली आएंगे और बहुत सा चीज़ उसके अंदर फंस जाएंगे। और उसका काम फिर क्या होता है, जो मछली नहीं है उसके अलावा भी जीव जंतुएं समुद्र में है वो भी फंस जाता है, और वो सबको वो अलग कर देगा, फेंक देगा उसका अंदर से निकाल करके, और जो अच्छे मछली है वो बटोर के वो ले जाएगा। उसी तरह वो परमेश्वर का राज्य होता है। उसी तरह जिस वक्त यीशु को आप अपने जीवन में पुकारेंगे तो यीशु आपका जीवन में एक डिवीजन करेगा, आपका जिंदगी से वो पाप को बाहर निकाल देगा, आपका जीवन में पश्चाताप देगा,
आपका जीवन का, आपका हृदय एक ऐसा हृदय बन जाएगा, पश्चातापी हृदय उसको कहता है। हालेलुया। एक हृदय, बाइबल जो बोलता है पश्चातापी हृदय, बोलिए पश्चातापी हृदय। बहुत सारा का हृदय के विषय में बाइबल बोलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बोलता है एक होता है कठोर हृदय, पत्थर की तरह होता है। कभी हम लोग भी बोलता है पत्थर का हृदय। पत्थर के हृदय का मतलब क्या है? कोई दया नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भी मतलब इस तरह का परमेश्वर का खूबियाँ उसका जीवन में नहीं है। कठोर, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी पाप करो फिर आगे पाप करते रहता है। उसको कहता है पत्थरली हृदय। प्रभु ने कहा था जिस वक्त वो हमारा जीवन में आता है, हमारे हृदय में कुछ चेंजेस आ जाता है। हमारे पत्थरले हृदय को वो हटा के रक्त और मांस का हृदय देगा। रक्त और मांस का हृदय में क्या फर्क है? आपका शरीर में एक सुई से, कोई सुई या ब्लेड से हल्का से भी लगे खून आना शुरू करेगा, दर्द पैदा करेगा। प्रभु ने कहा था आपका हृदय भी ऐसा बना देगा, आप सेंसिटिव हो जाएगा, आप नरम हो जाएगा, आप सिंपल हो जाएगा, दयावंत हो जाएगा, प्रेम से भरेगा, दया और करुणा से भरेगा। छोटे से छोटे बातों में आप दया करेगा, प्रेम को दिखाएगा, क्षमा करेगा। क्या बोलता है? धीरज को आप बनाएंगे, आपका अंदर से संयम निकलेगा। और छोटे से भी एक गलती करने से आपका हृदय रिफ्लेक्ट करेगा। छोटे से भी एक झूठ बोलने से आपका मन में तुरंत बोलेगा बाप रे बाप, हमने बहुत बड़ा एक झूठ बोला है, प्रभु मुझ पर दया करें, हमने आज झूठ बोला है। किसी से भी, शहर में हो सकता है, बाजार में हो सकता है, परिवार का अंदर हो सकता है, दोस्त मित्र, किसी से भी आप काम के क्षेत्र में भी एक झूठ बोलता है तो परमेश्वर के सामने वो पाप होता है। और जिसका हृदय पत्थर का जैसा है वो तो झूठ बोलते ही रहता है। वो बोलता है कि हमारा काम के, हम झूठ नहीं बोलेगा तो हमारा काम नहीं निकलेगा। लेकिन जिस वक्त यीशु आपके जीवन में आएगा तो आप काम नहीं भी निकले फिर भी झूठ नहीं बोलेगा। अब बोलेगा मेरा काम नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेगा। मुझे पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा सेंसिटिव हार्ट आपका बन जाएगा, ऐसा हृदय परमेश्वर आपका अंदर उत्पन्न करेगा। उसी को कहता है रक्त और मांस का हृदय। जिस वक्त आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करता है, यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हम लोग बोलता है ना मेरे पास आओ तो हम तुमको वो देंगे, ये देंगे। प्रभु भी बोलता है मेरे पास आ जाओ, मैं भी आपको कुछ देने वाला हूं। हालेलुया। और उसने कहा था मैं तुमको पहले पहले वो दूंगा कि तुम्हारा हार्ट का सर्जरी करेंगे। क्या है? हार्ट सर्जरी सबसे टॉप सर्जरी होता है। प्रभु ने बोलता तुम्हारा हार्ट सर्जरी मैं कर देता हूं, उसके बाद सारा इलाज हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर भी सबसे पहले आपका हार्ट का सर्जरी करेगा। वो सर्जरी ऐसे होगा, आपका अंदर का पत्थर वाला हृदय हटा करके फेंक करके परमेश्वर एक नया हृदय सेट कर देगा। वो उसका अंदर दया और करुणा और एक पश्चाताप भी दिल का स्वभाव रहेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी लोग आपको मारे फिर भी आप उससे बदला नहीं लेंगे। आप बोलेगा मुझे मार दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो नहीं जानता है मेरे साथ क्या किया है। प्रभु उसके परिवार को आशीष करे। मेरे साथ किया है, वो अधर्म किया है, परंतु उसको श्राप ना दे, वो भी जाने कि ये गलत किया है मेरे साथ। ऐसे ना हम प्रार्थना करेंगे कि वो सतीनाश हो जाए। हम प्रार्थना तो नहीं करता है, लेकिन हमारा विरुद्ध कोई कुछ कर देता है, हमारा मन ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ रहता है हर व्यक्ति का कि वो खराब, उसका सत्यानाश हो जाए। मेरे साथ ऐसा किया इसलिए वो खराब, उसका जतरा खराब हो जाए।
लेकिन जिस वक्त परमेश्वर यीशु को आप अपने जीवन में ग्रहण करने से ये हार्ट का सर्जरी होता है, वो आपका हार्ट को निकाल करके फेंके उसके हार्ट आपको देगा। हालेलुया। यीशु उसका हृदय आपको देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उसका मनोभाव वो हमें तोहफा में देने वाला है। ये परमेश्वर जीवित है आज, इसलिए वो सर्जरी आपका दिल में करने का समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस वक्त प्रभु मुझे सर्जरी करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। केवल उसी का सर्जरी से मैं जिंदा हूं, केवल उसी का सर्जरी से मैं जिंदा हूं। रोज मुझे वो सर्जरी करता है, रोज मुझे फिर से एक नया हृदय देता है ताकि मैं लोगों को प्यार करे। जब आप प्रार्थना करके रोज उसको फ्रेश करना है, आपके पास एक बर्तन है तो आप रोज खाने के बाद साफ करता है, तो सेम वे आप अपने हृदय को उसके लहू से शुद्ध करता ही रहूंगा। जिस दिन तक आप इस संसार को छोड़ेंगे उतना ही दिन तक यीशु का लहू आपको शुद्ध करता ही रहेगा, और इस कारण आप जिएंगे। आप शत्रु के सामने मेज बिछाएंगे। आपका ताकत क्या है? आपका पवित्रता है। आपका ताकत क्या है? आपका प्रभु आपके साथ में है। आपका ताकत दौलत और सोना, बंगला, गाड़ी और अन्य सांसारिक वस्तु नहीं है, परंतु आपका ताकत यीशु का लहू है। यीशु का लहू आपको अंधकार और शैतान और पाप से बचाता है। यदि यीशु का लहू आपके साथ है तो फिर आपको डरने का आवश्यकता नहीं है, आप जिएंगे। दाऊद ने परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरे साइड पर 1000 लोग, मेरे दहने साइड पर 10,000 लोग गिरे, फिर भी मुझे कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। सारा क्लेश होंगे परंतु यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट कर देगा। हालेलुया। यीशु का लहू आपको विनाश से बचाएगा। केवल वो आपको शांति देने वाला सिर्फ नहीं है, वो आपको विनाश से बचाने वाला है। जिस वक्त आप ट्रैवलिंग में जाएंगे ये बोल के जाइए, प्रभु मेरे बाइक पर आपका लहू को छिड़क दीजिए, मेरे रास्ता में आपको लहू को छिड़क दीजिए। मेरे आप नया कुछ करता है, ट्रैवलिंग में जाता है, हर एक आइटम में आपका पूरा बॉडी में प्रभु आपका लहू से मुझे सुरक्षित रखे। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपका लहू से इसको प्रोटेक्ट कीजिए प्रभु यीशु मसीह। वो ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का लहू को आपका जीवन में इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा के द्वारा आपका ऊपर घेरेगा। वो शैतान देखता है, केवल शैतान यीशु के लहू से डरता है, और दुनिया में कोई भी षड्यंत्र से, कोई जादू टोना से वो नहीं डरेगा, केवल यीशु के लहू से डरेगा। वो बहुत बड़ा शक्ति है। आज आपके जीवन को 2 भाग करने के लिए जा रहा है। एक ग्रेट चेंजेस आपका लाइफ में करने के लिए प्रभु जा रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी है, उसका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, और जैसे आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे वो आप नहीं देख सकता है, परंतु आपका हृदय में काम करना शुरू करता है। आपका फ्यूचर में वो काम करना शुरू करता है, और धीरे धीरे आप इसको अनुभव करेंगे। प्रभु का शक्ति मेरे जीवन में उतर गया है। जिस दिन रात मैंने प्रार्थना कर रहा था उस समय से मेरा जीवन में प्रभु आ गया, कुछ चेंजेस मेरे जीवन में शुरू हो गया। मैं आज अनाथ नहीं हूँ, मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, और मेरा जीवन मैं उसको समर्पित करता हूँ। मेरा जिंदगी को प्रभु बदल दीजिए। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, हालेलुया, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक
सब कुछ देता